नमस्कार दोस्तों। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें निफ्टी का क्लोजिंग मिला था प्रीवियस वीक का 24,870 के लेवल पे। और ये क्लोजिंग बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हमें मिला है। कैसे क्रिटिकल लेवल पे? अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो हमारे देखे हैं तो निफ्टी ने जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट की थी उसके बाद प्राइजेक्शन बनाते हुए ड्रॉप होने के बाद अपर साइड में मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसी जगह पर उसी लेवल पे 24,857 के आसपास एक कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने बैक टू बैक 5 से 6 वीक। उसके बाद उसको ब्रेकआउट भी किया था मार्केट ने और वहीं से ब्रेकआउट को कंफर्म ना करते हुए यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव दिखाया था बैक टू बैक 6 वीक का। और मार्केट ने इस लेवल की जो ये कंसोलिडेशन जोन था उसी की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए अपसाइड का यहां से मूव दिया था। तो ठीक है, अब यहां पर मार्केट ने वापस उसी लेवल के अपर साइड से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाते हुए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो पहले यहां पर हम समझते हैं कि सबसे पहले ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखती है मार्केट में जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम आप डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो यहां पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया था और इसी लेवल का स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी यहां से किया था और उसी लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए मार्केट ने सेलिंग दिखाते हुए यहां से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दिया था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि एक भी कैंडल का प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी ऐसी जगह पर लो ब्रेक होता है तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है और ऐसा ही हुआ। बैक टू बैक 3 कैंडल का लो एक ही सिंगल फ्राइडे की कैंडल ने यहां पर ब्रेक किया है, लेकिन मंडे का जो कैंडल था, जो वीक का स्टार्टिंग कैंडल था, उसका लो भी ब्रेक नहीं किया है और दूसरा वीक के हिसाब से जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसी के ऊपर जस्ट क्लोजिंग दिया है। तो यहां पर आप दोनों तरफ का प्राइस एक्शन देखते हुए किसी भी साइड में डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अप साइड प्लान करना चाहिए या डाउन साइड में। तो हम कैसे प्लान करेंगे? तो यहां पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं। यहां पर 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट उसी लेवल पे मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग अभी भी नहीं दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट जोन है, स्विंग वीकली स्विंग है और यहां से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एटलीस्ट हमें इस हाई का वेट करना होगा जो है 24,960। अभी जो 24,960 का लेवल, अगर आप डेली एक चार्ट को एनालिसिस करते हो, डेली एक चार्ट पे फोकस करते हो तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो भी पहले देखा होगा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कैसे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पता होगा प्रीवियस सप्लाई जोन था जो, उसी का हाई आप देखोगे तो 960 है, 24,960। और अगर इसको वापस 15 मिनट पे आप शिफ्ट करोगे तो उसी लेवल का हाई और वो दोनों पास में है और वही लेवल 960 है। तो इसलिए अप साइड में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस एरिया के बीच में, अगर यहां पर ओपन होता है तो इस लेवल तक हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। यहां पर कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे क्यों ज्यादा कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां से मार्केट ने क्या किया था, अपर साइड का इंट्राडे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव दिखाया है 15 मिनट के हिसाब से। फिर मार्केट ने यहां पर एक हाई का क्रिएशन किया है जो कि डेली टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट लेवल सप्लाई जोन का हायर एरिया था 24,960। फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया है और यहीं से मार्केट ड्रॉप करते हुए उसी वीकली लेवल पे मार्केट ने जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यहां पर डाउन साइड में हम कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है, मार्केट अगर यहां पर ओपन होता है और इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है या फिर करता भी है तो भी डाउन साइड में एटलीस्ट इस लेवल के ब्रेकडाउन का हमें वेट करना होगा। इन केस मार्केट माइनर गैप डाउन ओपन होता है तो माइनर गैप डाउन के ओपन होने के बाद भी यहां पर हमें एक बाइंग मूव चाहिए। एक बाइंग मूव जब तक नहीं आ जाता और उसका ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के साथ हमें नहीं मिलता तब तक हम डाउन साइड भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये तो हो गई बात माइनर गैप अप और गैप डाउन की, मींस साइडवेज ओपनिंग की। लेकिन अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन की बात करें
मींस बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट का हमें वेट करना होगा और यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से आप देखते हो अगर, तो ये जहाँ से ट्रेंड का स्टार्टिंग हुआ था डाउन ट्रेंड का 15 मिनट का, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 25,074 के आसपास, ठीक है। और उसके नीचे जस्ट 25,000 का भी लेवल है, तो इसीलिए ऐसी जगह पर ज़्यादा कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे साथ होंगे, एक होगा 24,700 और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर एक क्रिटिकल रेंज का क्रिएशन हुआ था, ये रेंज, और उसके नीचे क्लोन रेंज का जो डेवलपमेंट हुआ था वो ये रेंज है। तो इस दोनों रेंज में भी हम मार्केट को वॉच कर सकते हैं और ऐसी जगह से हम अगर बड़ा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए दोनों साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन केस ऑफ बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ है तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। इस एरिया में ओपन होता है तो हमें एटलीस्ट ये लेवल जो है, इस लेवल पे मार्केट कैसे वर्क करता है, यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन डेवलप करता है वो देखना होगा। और अगर मार्केट डाउन साइड में बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये दोनों 25,153 है, तो 25,160 पे मार्केट कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट करता है वो यहाँ पर देखना होगा। क्या यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग इनिशिएट होती है, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग अगर इनिशिएट होती है तो यहाँ पर भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न स्विंग का वेट करना होगा, उसके बाद डाउन साइड में हम प्लान कर सकते हैं, उससे पहले प्लान नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है और उसके हिसाब से आप कैसे लर्निंग ले पा रहे हो इस एनालिसिस से, और आप कैसे ये वीडियो आप कल कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट को प्रीवियस डे के हिसाब से कैसे एनालिसिस कर पाते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो बताना है। तो ठीक है दोस्तों, रेगुलर व्यूअर है मुझे जरूर बताना ये आपको एनालिसिस कैसी लग रही है, और जो हमने प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास पोस्ट किया है सैटरडे को वो आपको कैसा लगा। ऑलरेडी उसका रिव्यू मुझे अच्छा मिला है और आगे भी हम उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं सीरीज को। और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बिल्कुल बेसिक कैंडल स्टिक से स्टार्ट करें प्राइस एक्शन के वीडियो या फिर एडवांस लेवल से स्टार्ट करें, वो भी मुझे जरूर आप कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। थैंक यू।